हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 3 की इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 4 स्टार्ट हो गई, द स्काई, और चैप्टर है नाइट। 10 चैप्टर है नाइट। तो इसमें पहला है पिक्चर रीडिंग। आपको एक पिक्चर दी गई है, इसको रीड करना है, देखना है केयरफुली। बच्चों, आप लोगों को इस पिक्चर को केयरफुली देखना है कि इस पिक्चर में क्या क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखना, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 2 डस्टबिन हैं। तो आपको 2 डस्टबिन दिख रही है यहाँ पे। जस्ट अ मिनट। 2 डस्टबिन हैं, ब्लू एंड ग्रीन कलर। ओके, एंड कुछ एनिमल्स हैं, गॉट, काऊ, सॉरी ये काऊ, ये बुल कार्ड है, बैलगाड़ी से बुल कार्ड बोलते हैं। और ये डॉग, काऊ नहीं है, मुझे लगा काऊ है, बुल कार्ड है। एंड यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। क्या है ये, स्पिनिंग टॉप लट्टू। एंड यहाँ पे वन मैन मोबाइल फोन से बात कर रहा है, एंड साइकिल से ये कहीं जा रहा है, ये लेडीज भी कहीं जा रही है, और कुछ शॉप्स हैं। चलिए, ये पिक्चर्स हमने देखी, नेक्स्ट देखते हैं। और भी पिक्चर्स हैं शायद। ओके, कंटिन्यू में एक और पिक्चर्स है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को ये पिक्चर्स रीड करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ ग्रोसरी शॉप्स है। यहाँ पे ये बढ़िया वे स्टाइलिश कपड़े की शॉप है। एंड स्टडी पॉइंट, ओके, एक स्टडी पॉइंट भी है। कैट यहाँ पे बैठी हुई ऊपर। एंड यहाँ पे एक मैन है जो ब्लैक ग्लासेस पहने हुए, वाइट स्टिक लिए हुए, जिससे पता चलता है कि उसको नहीं दिखाई देता, वो ब्लाइंड है। ठीक है, यहाँ पे एक वेजिटेबल शॉप भी है, वेजिटेबल कार्ड, जिसमें लेडीज वेजिटेबल ले रही हैं। यहाँ पे एक मैन है जो कपड़े यहाँ पे सर सुखा रहा है धुल के छत पर। चलिए, ये आपको ये पिक्चर्स दिखी। अब इस पिक्चर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनके क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड आंसर्स करेंगे। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर। फर्स्ट, व्हाट कैन यू सी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट। जो गली है, सड़क है, स्ट्रीट, उसके बोथ साइड आपको क्या क्या दिखाई देता है। तो देखिए, हमने पिक्चर्स रीडिंग की। पिक्चर्स रीडिंग में हमने क्या देखा, जो स्ट्रीट थी, इधर कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट में भी यही सेम है, तो इसमें हम लिखेंगे आई कैन सी शॉप्स एंड पीपल मूविंग अराउंड ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट। हमें शॉप्स दिखाई दी, पीपल दिखाई दिए। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वाई आर देयर 2 डस्टबिन्स, डू यू नो वाई वन इज ब्लू एंड द अदर इज ग्रीन इन कलर। देखिए, हमें फर्स्ट पिक्चर में मैंने आपको सबसे पहले डस्टबिन ही बताए थे, ये रहे डस्टबिन। तो यहाँ पे डस्टबिन पूछ रहे हैं, जो 2 डस्टबिन है, तो 2 क्यों है, एंड एक का कलर ब्लू है, एक का कलर ग्रीन है। आपके आसपास भी डस्टबिन रखे होंगे, घर के आसपास, स्कूल में, और भी कई सारी जगह पे। तो आप देखते हैं 2 कलर के डस्टबिन रखे रहते हैं, ब्लू एंड ग्रीन। तो ये क्यों रखे रहते हैं, आपको ये रीजन पता होना चाहिए। तो इसमें हम लिखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन है, देयर आर 2 डस्टबिन्स बिकॉज ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। द ब्लू वन इज फॉर ड्राई वेस्ट, जो सूखा वेस्ट होता है, सूखा कचरा, उसके लिए ब्लू कलर का होता है। एंड द ग्रीन वन इज वन फॉर द वेट वेस्ट, जो गीला कचरा। गीला कचरा कैसा होता है, जैसे वेजिटेबल बच गए, वेजिटेबल में कटिंग करते समय कुछ वेजिटेबल खराब होती हैं, कुछ खाना बच गया, तो वो हमारा वेट वेस्ट में जाता है, गीले में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं, थर्ड वाला, वाई इज द मैन इन डार्क ग्लासेस होल्डिंग अ वाइट स्टिक। देखिए, इसमें ये जो हमने बताया था कि एक जो मैन है वो डार्क ग्लासेस पहने हुए है, मीन्स ब्लैक ग्लासेस, एंड वाइट स्टिक लिए, ये वाला मैन। तो ये क्यों लिए, तो आप लोगों को पता है, जब किसी को दिखता नहीं है तो क्या होता है, ब्लैक ग्लासेस पहनता है ब्लाइंड मैन, एंड वो वाइट स्टिक से आइडिया लगा के चलता है कि कहाँ पे हमें आगे जाना है। तो इसमें हम थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, द मैन इन डार्क ग्लासेस इज ब्लाइंड, ही इज होल्डिंग अ वाइट स्टिक टू फाइंड द वे टू मूव। वो अपना रास्ता ढूंढने के लिए, आगे चलने के लिए वाइट स्टिक को लिए है। और वाइट ब्लैक ग्लासेस क्यों पहने, क्योंकि वो दिख नहीं सकता। फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू नो विच टॉय द बॉयज आर प्लेइंग विद। कौन से टॉय से बच्चे खेल रहे हैं, मैंने बताया था स्प्रिंग टॉप से खेल रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी बुक कार्ड्स आर देयर इन द पिक्चर। कितने सारी बुक कार्ड्स आपको दिखी थी पिक्चर्स में, तो एक ही दिखी है, और तो नहीं दिखी, एक ही है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट एनिमल्स इन द पिक्चर। कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं हमें डिफरेंट, तो वो सारे नेम बताने। तो ये सारे क्वेश्चन हम एक साथ लिखते हैं यहाँ पे। चलिए, थर्ड अपना हो गया था। फोर्थ लिखिए यहाँ पे, द बॉयज आर प्लेइंग विद स्पिनिंग टॉप।
फिफ्थ में लिखेंगे देयर इज वन बुक कार्ड इन द पिक्चर, ओनली वन है तो हमने वन ही लिखा है। सिक्स में लिखेंगे एनिमल्स के नेम कैट, डॉग, बुल एंड गॉट्स। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा चैप्टर नाइट। अब हमारे नाइट मीन्स क्या होता है, रात। रात में आपको क्या क्या दिखता है आसमान में, देखिए क्या क्या दिखता है, एकदम काला अंधेरा अंधेरा, सन्नाटा, बिल्कुल शांति, और स्टार्स दिखते हैं, मून दिखते हैं, और जो छोटे छोटे से स्टार टिम 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 होते हैं, कुछ चलते हुए दिखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है रात को आसमान। कभी बच्चों आप लोग देखिए शांति से बैठ के। ओके चलिए पहले एक छोटी सी स्टोरी है उसको रीड कर लेते हैं। ये बच्ची बैठी हुई है, बोल रही है द सन दैट शाइन्स ऑल डे सो ब्राइट। जब सन दिन में चमकता है तो सारा दिन कैसा होता है, चमकदार। आई वंडर वेयर इट गोज एट नाइट, लेकिन जैसे ही रात होती है इट सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल एंड ऑल द वर्ल्ड ग्रोज डार्क एंड स्टिल। जैसे ही रात होती है, जब सूरज चाहता है तो क्या होता है, पूरी वर्ल्ड मीन्स पूरा दुनिया, पूरा संसार कैसा होता है, डार्क अंधेरा, और स्टिल मीन्स शांत हो जाता है। क्यों, क्योंकि रात में तो सब सो जाते हैं तो शांति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है एंड देन आई गो टू बेड। जब रात हो जाती है तो आप कहाँ जाते हैं, बेड पे सोने के लिए। इस तरह से देखिए सो रहा है। एंड स्लीप अंटिल द डे बिगिंस टू पीप, जब तक सोते हैं जब तक नेक्स्ट डे सूरज झांकने ना लगे, दिन ना झांकने लगे, ठीक है। एंड व्हेन माई आईज ओपन, जब हमारी आंखें खुलती हैं, आई सी द सन इज शाइनिंग डाउन ऑन मी। सन क्या है, साइन करता है, हमें देखता है इस तरह से कि आ गए हम। और सन कहाँ जाता है, अभी बच्चा कह रहा है सन शायद कोई बड़ी सी पहाड़ है या पर्वत है उसके पीछे छुप जाता है। चलिए कुछ न्यू वर्ड्स हैं हमारे, जैसे कि वंडर। तो वंडर मीन्स होता है आश्चर्य, लिख देती हूँ आश्चर्य। ज्यादा न्यू वर्ड्स नहीं थे इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखे। आश्चर्य इंग्लिश में लिखेंगे टू वांट टू नो समथिंग, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो टू वांट टू नो समथिंग। नेक्स्ट है डिस्टेंस मीन्स होता है दूर, इंग्लिश में बोले इसको ए लॉन्ग वे अवे इन स्पेस, ए लॉन्ग वे अवे इन स्पेस। पीप मीन्स होता है झांकना, यहाँ पे था ये तो मैंने बोला था ना सूरज झांकता है, तो ये पीप मीन्स होता है झांकना। ए टू लुक समथिंग सीक्रेटली। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर्स है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द सन गो आफ्टर द एंड ऑफ द डे। जब सन है वो कहाँ जाता है जब दिन खत्म होता है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द सन सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल आफ्टर द एंड ऑफ द डे। कहाँ जाता है, एक बहुत बड़ी डिस्टेंट हिल के पीछे। चलिए सेकंड क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग नीड्स द सन। किसको जरूरत होती है सन की, इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए। फर्स्ट है सनफ्लावर को ऑब्जेक्ट जरूरत है सन की। टॉयज को, जो आपके पास खिलौने हैं उनको जरूरत है सन की, नहीं है। नेक्स्ट है प्लांट्स, टेबल, चिल्ड्रन। तो देखिए सन को जरूरत सबसे ज्यादा किसको है, सनफ्लावर को और प्लांट को, क्योंकि अगर इन्हें सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो ये ग्रो नहीं करेंगे। और चिल्ड्रन को भी जरूरत है भाई, वो भी दिन होगा तो खेलेंगे ना। तो इसमें हमारा आंसर हम लिखेंगे सनफ्लावर एंड प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट टू मेक देयर फूड एंड ग्रो। सनफ्लावर प्लांट्स को क्या जरूरी है, उससे सनलाइट से फूड अपना बनाएंगे वो और बढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है the poem talks about the sun in the sky. What else do you see when you look up at the sky? आपको इसमें पोयम में सन के बारे में बताया गया है, स्काई के बारे में बताया, लेकिन जब आप देखते हैं आसमान को लुक अप तो आपको क्या दिखता है। तो देखिए नाइट में क्या दिखता है, स्टार्स, मून्स, और दिन में क्या दिखता है, क्लाउड, सन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लाउड्स, बर्ड्स, एरोप्लेन्स, स्टार्स एंड मून्स। तो इसमें बात नहीं की गई कि नाइट में क्या दिखता है या डे में क्या दिखता है, तो हमने पूरा स्काई के बारे में लिखा है, डे का भी नाइट का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड आंसर। फर्स्ट है व्हाट डिफरेंट कलर्स डू वी गेट टू सी ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट।
जब सनसेट होता है या सनराइज होता है, जब सूरज उगता है और सूरज अस्त होता है, तो आसमान में कुछ अलग कलर्स दिखाई देते हैं स्काई में। देखिएगा आप लोग बच्चों, तो इसमें आपसे पूछा गया क्या क्या डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट वी गेट टू सी मैनी ऑफ कलर्स लाइक रेड, ऑरेंज, पिंक, पर्पल एंड येलो एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक एट द स्काई एट नाइट? आपको रात में आसमान में क्या दिखाई देता है? नाइट में, तो नाइट में देखिए मून्स एंड स्टार्स। तो व्हेन वी लुक एट द नाइट एट वी कैन सी स्टार्स एंड मून। आप शॉर्ट में मून्स एंड स्टार्स भी लिख सकते हैं, ओके, कोई ये नहीं है कि पूरा आप लोग लिखिए। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर ओपन आईज इन द मॉर्निंग? जब आप सुबह सुबह अपनी आंखें खोलते मॉर्निंग में, तो आपको कैसा फील होता है? भाई बहुत फ्रेश फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो व्हेन वी ओपन आवर आईज इन द मॉर्निंग वी फील रिफ्रेश्ड एंड एनर्जाइज्ड। ठीक है, इतना आपको लिखना है, वी फील रिफ्रेश्ड एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इमेजिन अ डे व्हेन द सन डजंट कम। आप सोचिए एक दिन सुबह हो गई है, सूरज नहीं निकला है, छुट्टी मार ली, उसने कहा आज मैं नहीं जाऊंगी काम पे, मैं नहीं जाने वाला हूँ। टॉक अबाउट हाउ द डे। तो सोचिए उस दिन क्या होगा, आप लोग आइडिया कीजिए। सोचिए आपको मम्मी सुबह जगा रही है, अलार्म मम्मी का बज गया है, फोन का ड्रिंग ड्रिंग ड्रिंग, मम्मी देखती है अरे बाहर तो अंधेरा है, लेकिन अलार्म में तो 6 o'clock हो गया, फिर सूरज क्यों नहीं निकला, दिन क्यों नहीं है, अभी तक रात क्यों है? तो क्या होगा, इट वुड बी डार्क ऑल द डे। सब जगह क्या होगा, अंधेरा अंधेरा अंधेरा, डार्क इफ द सन डजंट राइज, अगर सूरज नहीं निकलेगा तो। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक गेम, लेट अस प्ले अ गेम। एक गेम खेलते हैं, लेट्स प्ले अ फन गेम कॉल्ड आई स्पाई। क्या गेम का नाम है? आई स्पाई। वी आर गोइंग टू टेक टर्न्स टू बी स्पाइस। इसमें आपको स्पाइस क्या है, जासूस, आपको जासूस बनना है, ओके। इस तरह से जासूस बन के कुछ ढूंढना है। क्या ढूंढना है? द स्पाई सीक्रेटली चूजेस समथिंग इन द रूम एंड गिव्स एवरीवन अ क्लू। एक लोग है इसमें, वो क्या करेगा, कुछ रूम में जाएगा, आसपास जो भी चीज है वो अपने माइंड में फाइंड करेगा, और जो जासूस बनेगा उसको क्लू देगा कि मैंने ये, मतलब ये इस कलर का है या फिर इस साइज का है या फिर इतना बड़ा है, तो इस तरह से क्लू देगा। द स्पाई स्टार्टेड बाय सेइंग आई स्पाई विथ माई लिटिल आई समथिंग दैट इज, एंड वो कमरे में जाएगा, रूम में, और इस तरह से जैसे आप ये देख रहे हैं बच्चा फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे छोटी आंख करके, और फिर ढूंढने की कोशिश करेगा। एंड फॉर एग्जाम्पल आई स्पाई समथिंग दैट इज ब्लू, आपको क्लू कैसे देना है कि जैसे कि ये चीज ब्लू कलर की है। देन एवरीवन लुक्स अराउंड, फिर आप सब लोग अपने आसपास ब्लू कलर का चीज देखेंगे, ट्राइज टू फाइंड समथिंग दैट इज ब्लू। कुछ भी हो सकता है, मे बी इट्स अ पेंसिल, चेयर, और इवन समवन शर्ट्स, ओके। इफ इट्स ट्रिकी टू गेस द ऑब्जेक्ट राइट, अगर उसने सही ऑब्जेक्ट ट्राइज कर लिया तो वो ठीक है, नहीं तो फिर जो दूसरा आपके ऐसे 4-5 बच्चे हो जाइए, फिर उसमें खेलिए। द स्पाई कैन गिव मोर क्लूज, अगर वो एक क्लू से नहीं ढूंढ पा रहा तो आप थोड़े और ज्यादा क्लू दीजिए कि वो राउंड शेप की है, सिलेंड्रिकल शेप की है, ट्राइंगल शेप की, इस तरह से बोलिए। द चाइल्ड हु गेसेस राइट बिकम्स द न्यू स्पाई, जैसे 4-5 बच्चे हैं, आप क्लू दे रहे हैं तो सब जासूस बने हुए हैं, तो जिसने बिल्कुल राइट पकड़ा कि यहाँ तुमने ये चीज फाइंड आउट की थी, वो ही अगला स्पाई बनेगा, अगला जासूस बनेगा। और ऐसे करके आप ये गेम खेलिए और सबको चांस दीजिए जब तक सभी लोग जासूस ना बन जाए, ओके। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, आई स्पाई अ फ्यू स्टार्स इन द स्काई। इसमें आपको क्या है, द वर्ड स्पाई बिगिंस, वर्ड स्पाई जो है वो किससे शुरू हो रहा है, एसपी से। द वर्ड स्टार्स बिगिंस एसटी, द वर्ड स्काई वी स्टार्ट एसके। चलिए नेक्स्ट है हमारा, न्यू नाउ से दीज वर्ड्स अलाउड, आपको ये वर्ड्स अलाउड जोर से बोलने हैं। स्टार, स्टोम, स्टोर, स्टेन, स्टिक, स्टेयर, स्पून, स्पैस, स्पिन, स्किन, स्कैट, स्काई, इस तरह से आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सर्कल द वर्ड्स दैट आर फाउंड इन द स्काई। आपको इस वर्ड को रीड करना है और जो स्काई में आपको वो वर्ड्स, जो चीजें दिखती हैं, उन्हें सर्कल करना है। तो पहला है स्टार्स, पहले हम रीड कर लेते हैं फिर हम सर्कल करेंगे। स्टार्स, स्टोम, स्टोर, स्टेन, सन, बाइसिकल, मून, रेन, क्लाउड्स, फ्लावर्स, रेनबो, monkeys, computer, soups।
अब हम इसमें देखते हैं कौन से हमारे ऐसे हैं जो हमें स्काई में दिखाई देते हैं। तो देखिए स्टार्स दिखाई देते हैं, यस दिखाई देते हैं, तो हम स्टार्स पे सर्कल करेंगे। स्टोम, यस। स्टोर नहीं, स्टे नहीं, रेन, हाँ रेन। मून, बाइसिकल आसमान में दिखाई देती नहीं। सन, क्लाउड्स मीन्स बादल, फ्लावर्स नहीं, रेनबो, यस। मंकी, आसमान में बंदर नाचते हुए नहीं। कंप्यूटर एंड शूज, बिल्कुल भी नहीं। ये हमें 3 4 5 6 7 थिंग्स दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमारा वी, एड सन टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं, राइट देयर इन स्पेस गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो उसके आगे सन जोड़ के एक आपको नया वर्ड बनाना है। जैसे कि पहला इन्होंने लिखा था यहाँ पे लाइट, इसके आगे सन जोड़ दिए तो क्या होना है, सन लाइट। अब इसी तरह हम राइज के आगे क्या जोड़ दें, सन, तो क्या हो जाएगा, सन राइज। इस तरह से ये बनाने हैं। तो फ्लावर के आगे आपको सन जोड़ना है तो हो जाएगा सन फ्लावर, यहाँ लिखिएगा बुक में, ओके। सन ग्लासेस, सन रेज, सन डे, सन सैट। ये आपको कुछ वर्ड्स ऐसे बनाने हैं, ओके। चलिए ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। और हाँ, अगर आपके लोग ये चैप्टर बच्चों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना, कमेंट भी करना है कि कैसा लगा है और आपको नेक्स्ट किस पे चाहिए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।